हेडिंग डालेंगे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो ब्याज के दो पैटर्न होते हैं। अगर हम ब्याज की बात करें तो आपको ब्याज के दो पैटर्न मिलेंगे। पहला सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में हम इसे सीआई बोल देते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज में अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। साधारण ब्याज में केवल और केवल क्या होता है, मूलधन पर ब्याज लगता है, ठीक है। क्या होता है आपका, मूलधन पर ब्याज लगता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी कि सीआई की, तो यहाँ चीजें बदल जाती हैं। यहाँ मूलधन पर तो ब्याज होगा ही होगा, ठीक है। मूलधन पर तो आपका ब्याज होगा ही होगा, प्लस यहाँ आपका जो पिछले वर्ष का ब्याज होगा, यहाँ आपके पिछले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे बस सीआई और एसआई में केवल इतना ही अंतर होता है कि भाई यहाँ सीधे सीधे एक ही चीज कॉमन चलती रहती है कि भाई ब्याज मूलधन पे ब्याज, मूलधन पे ब्याज, मूलधन पे ब्याज। लेकिन जब सीआई की बात करेंगे तो वहां मूलधन पे तो ब्याज होना ही होना है, ये चीज तो है ही, लेकिन जो ब्याज होगा उस पे भी ब्याज ऐड होता चला जाएगा। मान लो कोई मूलधन है P रुपए, ठीक है। उस पे पहले साल में जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है X रुपए, ठीक है। दूसरे साल, अब देखो ये जो ब्याज है ये किस पे है, प्रिंसिपल पे है, ठीक है। तो जो सेकंड ईयर में ब्याज मिलेगा वो आपका क्या होगा कि भाई X रुपए तो होंगे ही होंगे, क्योंकि भाई जो प्रिंसिपल पे मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये वाला है कि भाई ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, यहाँ एक्स पे भी ब्याज मिलेगा। मान लो ये क्या हो जाए आपके A रुपए हो जाए, तो X रुपए पे जो मिलने वाला ब्याज है वो क्या कहलाएगा, वो कंपाउंडेड ब्याज कहलाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं कि भाई हिंदी में क्या कहते हैं इसे, चक्रवृद्धि ब्याज के। भाई जो भाई ये मूलधन पे ब्याज मिलना ही है, लेकिन जो ब्याज पे भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई वो आपकी क्या कहलाएंगी, चक्रवृद्धि कहलाएंगी, ठीक है। बात क्लियर। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे, और यही क्या होता है आपका, ये ब्याज पर ब्याज मिलता है कि पिछले वर्ष, देखो ये X रुपए क्या था हमारा, पिछले वर्ष का ब्याज था। तो पिछले वर्ष के ब्याज पर भी जो ब्याज मिले उसे हम क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई। बात क्लियर। हाँ तो अब देखो प्रिंसिपल मान लो, मैंने मान लिया कि भाई मेरा प्रिंसिपल क्या है, 10,000 रुपए, ठीक है। मैंने मान लिया प्रिंसिपल 10,000 है, रेट कितना है मेरा, 10% है, और टाइम मेरा है 2 वर्ष। आपको क्या बताना है, या तो आपको सीआई बताना होगा या आपको अमाउंट बताना होगा। सीआई और अमाउंट वही है कि या तो चक्रवृद्धि ब्याज बता दो या मिश्र धन बता दो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सीधा सीधा देखो 10,000 रुपए, 10% की ब्याज की दर है तो 10 बटे, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे फ्रैक्शन में बदल लो। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है। इसे वाइब्रेशन पर लगा दो, दो जीरो से दो जीरो कट गई। पहले साल ब्याज कितना, 100 ढाई 1,000 रुपए, ठीक है। यहां देख लो, बाद में नोट कर लेना। पहले साल का ब्याज कितना, 1,000 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना, मूलधन पे तो यहाँ भी 1,000 मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, इस 1,000 रुपए पर भी 10% मिलेगा। 1,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना भाई, 2,000 तो ये, और प्लस 100 रुपए ये, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, ये क्या आ गया मेरा, सीआई आ गया।
ठीक है, अब मेरे से अमाउंट पूछा है तो अमाउंट का आपको पता ही है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है। प्रिंसिपल कितना था, 10,000 प्लस 2100 रुपए का क्या मिल गया ब्याज, तो 12,100 रुपए हो गए। ये भी मेरा आंसर है, ये भी। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला तरीका कि भाई सिंपल सिंपल आप तरीके से निकाल दो। ठीक है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ये तो है आपका M1 और ये आपका हो जाएगा M2। ठीक है, अब M2 क्या है आपका, आपको जैसे दर दे रखी है 10%, तो इस दर पे ही काम करना है। दर का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। कितने साल हैं, 2 साल हैं, तो दोनों को लिखो, 10 से 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 11, 10 से 11, ये हो जाएगा 100, गुना करनी है आपस में सारे नंबरों की, ये कितना हो जाएगा 121। ठीक है, ये होता है देखो आपका प्रिंसिपल, ये होता है आपका अमाउंट इस मेथड में, और ये जो आता है ये आपका आता है सीआई, यानी कि कितना हो जाएगा। अब तीन चीजें आ गई, अब ये तीनों में से तुम्हें क्वेश्चन में एक चीज जरूर दी गई होगी, चाहे उसने प्रिंसिपल दे रखा हो, चाहे उसने अमाउंट दे रखा हो, चाहे उसने चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 100, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 10,000, एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, जीरो से 2 जीरो कटी 100 आ जाएगा। आपसे जो भी पूछे, जैसे आपसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है, सीआई कितना आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग 21, हमारे अकॉर्डिंग एक की वैल्यू कितनी है 100, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी 2100। आपसे अमाउंट पूछा है, हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना आ रहा है 121, एक की वैल्यू कितनी है 100, तो 121 की वैल्यू कितनी होगी 121 डबल। तो इस दोनों तरीके बेस्ट हैं। ये वाला तरीका केवल और केवल तब अप्लाई कर सकते हो आप जब आपको प्रिंसिपल, अमाउंट या चक्रवृद्धि ब्याज, इन तीनों में से कोई एक चीज दी हो और इन तीनों में से ही कोई एक चीज आपसे पूछी गई हो कि भाई प्रिंसिपल दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया तो हम आंसर निकाल देंगे, प्रिंसिपल दे रखा है, मिश्र धन पूछ लिया हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनसे अलग कोई चीज आती है तो ये फंस जाता है, फिर आपका ये काम करेगा नहीं। ये तो बेस्ट है ही परमानेंट, बाकी आपको जल्दी अगर करना है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। या कोई दर ऐसी आ जाए, मान लो 3% की दर आ जाए कहीं, तब हम इसे स्किप करके उस पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि 3% का क्या बन जाएगा 100 से 103, तो यहाँ ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों को ध्यान में रख के करना है, नोट कर लो एक बार, अभी से दोनों को नोट कर लो। चलिए हेडिंग डालेंगे साधारण प्रश्न, टाइप नंबर 1। क्वेश्चन लिखेंगे 3,000 रुपए का 3,000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि निस्वर्धन ज्ञात कीजिए। बताओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या बताना है हमें, चक्रवृद्धि मिश्र धन बताना है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है तो सबसे पहले या तो ब्याज निकाल लो, भाई सादा सिंपल सा है कि ब्याज निकाल लो, उसे प्रिंसिपल में जोड़ दो, मिश्र धन आ जाएगा। क्योंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर है मूलधन जमा ब्याज। अब मूलधन कितना है हमारा
₹3000। ब्याज की दर कितनी है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो 5 से 6 बार कट जाएगा, 5 छंग 30, यानी कि पहले साल का ब्याज कितना? 600। सेकेंड ईयर कितना? ये भी 600 ही रहेगा, लेकिन चेंज कहाँ आएगा? जब ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो 600 का 1/5 करोगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 120 रुपए और मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 600, 600, 1200 प्लस 120, यानी कि ब्याज कितना आ गया आपका? 1320 रुपए। लेकिन हमसे तो मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपको पता ही है 3000 है, ब्याज कितना मिल गया? 1320 रुपए। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4320 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम बड़ा सिंपल भाषा में कर सकते थे कि भाई ब्याज की दर कितनी है? 20%। 20% कितना होता है? 1/5। तो कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं। तो 5 पंजे, ये क्या आ जाएगा आपका? प्रिंसिपल। 6 छन, ये क्या आ जाएगा आपका? अमाउंट आ जाएगा। आपको क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि आपको 25 की वैल्यू दी हुई है। तो 25 की वैल्यू 3000 है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 25 से कम 25 बचा 5, 25 दूनी 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 120। हमें क्या बताना है? मिश्र धन बताना है। तो हमें 36 की वैल्यू बतानी है। तो 36 कितना हो जाएगा? 120 गुना 36, 12 छिक 72 का 2, 12 36 और 7 43 और 1। तो यहाँ हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन बिना होती है इसमें। हाँ भाई, प्रिंसिपल कितना है जी? 10,000 है। रेट कितनी है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 10,000 का 1/10। पहले साल का ब्याज कितना? 1,000। अब कुछ नहीं करना, जितने भी साल दे रखे हैं उन्हें एक साथ ऐसे लिखते चले जाओ। यहाँ भी 1,000, यहाँ भी 1,000। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन खत्म हो जाती सारी। अब चेंज आएगा, देखो जब ये ब्याज पे ये ब्याज मिलेगा, तो इस 1,000 पर 1/10 कितना? इसके नीचे जस्ट इसका दुगना। हाँ जी। तो 100 का डबल, तो 10/100 भी तो 1/10 ही हो जाएगा। हाँ भाई, तुमने लिखा 10/100, मैंने कह दिया 0 से 0 काट दो, तो बचा कितना? 1/10। ठीक है। अब देखो 100 से 200 हो गया, यहाँ 100 रुपए पे ब्याज मिलेगा। अब 100 का 1/10 कितना? 10। जोड़ दो सबको। 1,000 तिया 3,000, 100 तिया 300 और ये 10। तो 3,300। अब हमसे सीआई ही पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हो जाता। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये बन जाएगा 1,000, ये बन जाएगा 1331। ठीक है, ब्याज कितने का मिल रहा है? 331 का। 1,000 की वैल्यू कितनी है? 10,000 है, यानी कि गुना 10 है, तो ये भी कितना होगा? गुना 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3310। बस इतना सा करना। किसी धन का किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
की दर से तीन वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655 रुपए हो जाता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो मैं बता देता हूं, प्रिंसिपल नहीं दिया गया, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पूछा गया है कि भाई प्रिंसिपल तो हमें दिया नहीं गया। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिंसिपल पूछा है। अब समस्या क्या आएगी, देखो आपको पता है एक प्रिंसिपल होता है, हमें बताना है आर कितना है 10%, टाइम कितना है 3 वर्ष, आपको क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है 6655 रुपए। आप क्या करोगे जब भी आपको प्रिंसिपल गिवन ना हो, आप इस रेट का फ्रैक्शन करो। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। जितने वर्ष दे रखे हो उतना ही उसकी पावर कर लो, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 कितना होता है, तो अब हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितनी है आपकी 1/10। तो 1000 पर पहले साल का ब्याज कितना, भाई 1/10 करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगी 100 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना, ये भी 100। तीसरे साल का ब्याज कितना, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों अब ब्याज पे ब्याज मिलेगा। 100 का 1/10 कितना 10, इसके नीचे इसका 2 गुना, और 10 का 1/10 कितना 1। टोटल ब्याज कितना आ गया 330 और 331। अब मिश्रधन क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना है 1000, ब्याज कितना है 331, तो मिश्रधन कितना हो गया 1331। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 6,655। एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी। कैसे 1300 पंजे 6500 और 31 पंजे 155। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है, कितना माना था प्रिंसिपल 1000। तो अगर 1 बराबर 5 के है तो 1000 बराबर किसके होगा 5000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वार्षिक संयोजित किए जाने पर 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि धनराशि 2 वर्ष के लिए उधार दी गई हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 12% वार्षिक रहती हो। भाई 10,000 रुपए पर 10% कितना 1/10, यानी कि ब्याज कितना आया 1,000 रुपए। अब तो 12 कितना आ जाएगा 1200 आएगा। अब कितना, क्यों
क्यों जी? यहाँ ब्याज की दर कितनी है? ब्याज कहाँ निकाल रहे हो? यहीं तो निकाल रहे हो। तो कितने परसेंट पे निकलेगा? 1000 का 12% निकलेगा। 12 ढाई 120, यानी कि 2320 रुपए। क्वेश्चन लिखेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो सबसे पहले तो जब भी 2 वर्ष का अंतर होगा, कैसे कह रहा है कि भाई कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 3600 रुपए। और 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 5184 रुपए हो रही है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वर्षों का अंतर कितना है दोनों का? 2 वर्ष है। तो सबसे पहले तो जो भी हमें मूलधन या मिश्रधन दिया है उसका हमें करना होगा वर्गमूल, और दोनों का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3600 और 5184। देखो अभी हमें नहीं पता किसका वर्गमूल है ये, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें दोनों को छोटा कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं 36 को देखूं तो 12 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो 12 से काट, या एक काम करते हैं हम 6 से काटते हैं। 6 छंग 36, ये कितना बनेगा? 600। 6 अट्ठे 48, 6 3 बचेगा, 6 छंग 36, और 2 बचेगा, 6 चौक 24। ठीक है, अब फिर से हम इसे 6 से काट सकते हैं। वर्गमूल अभी हमारा 7 चल रहा है, तो ये बन जाएगा 6 से 100 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, मतलब 100 से 144। अब दोनों का अगर मैं वर्गमूल करूं तो आपको पता है कि भाई ये 10 का वर्गमूल है और ये 12 का वर्गमूल है। ठीक है, तो 10 से कितनी हो गई धनराशि? 12, यानी कि 2 की वृद्धि किससे हुई? 10 से हुई। तो बटे 10 गुना 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 20%। तो 20% क्या है आपका आंसर? देखो यहाँ पे आपको जो ये नंबर है ना, अगर वर्षों का अंतर 2 ही है तो इसे आप कन्वर्ट करके छोटे नंबर में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। 3 वर्ष में क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि 3 वर्ष में 133100 तथा 5 वर्ष में 161051 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपए तथा 5 वर्षों में 1,61,051 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, देखो यहाँ भी वर्षों का अंतर जो है वो कितना है? ये 3 और ये 5, कितने का अंतर है दोनों में? 2 वर्ष का है। और जब 2 वर्ष का अंतर होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरों को वर्गमूल कर लेते हैं। तो 133100 और 161051 का अगर मैं वर्गमूल करता हूं तो देखो डायरेक्ट तो हमें नहीं पता किसका वर्गमूल है, लेकिन अगर यहाँ 1331 है तो ये 11 से जरूर कटेगा। तो ये 11 की क्यूब क्या होती है? 1331 होती है। तो अगर मैं इसे 11 से काटता हूँ तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121,000। ये बन जाएगा 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 छिक्का 66, 11 चौक 44 और 11 एकम 11। फिर से ये 11 से कट जाएगा कि 11 11 121, ये 11 एकम 11, 11 तिया 33,
11 एकम सॉरी 3, 11 तिया 33, 11 एकम 11। अब देखो ये 13 31 बन गया, फिर से कट जाएगा तो 11 एकम 11 और ये कटेगा तो ये कितना बन जाएगा 121। क्यों? क्योंकि 1331 से 121 पे आया था। तो 100 से 121, 10 से कितना 11। अब एक की वृद्धि हो रही है, 10 से कितना हो गया 11 हो गया भाई। तो अंतर कितने का? एक का। तो एक बटे किससे? 10 से गुना 100। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10%। और यही क्या होगा आपका उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां तो तुमसे ब्याज की दर पूछ ली। देखो मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है ये मिश्र धन है या मूलधन है? ये वाली जो वैल्यू है 1,33,100, ये अमाउंट है या प्रिंसिपल है? अमाउंट है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि भाई एक धनराशि थी कोई जो 3 साल में इतनी होती है। अब 3 साल में अगर हो रही है तो ब्याज जुड़ा हुआ है, और 5 साल में इतनी है। लेकिन अब क्वेश्चन जो है, अब तक तो क्या पूछ रहा है हमसे कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब हमसे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो हमसे पूछेगा भाई धनराशि कितनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसी में एक, कि कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8,028 तथा 6 वर्ष में 12,042 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा, मैं बता देता हूँ इस सवाल को आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक धनराशि है जो निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल में तो 8,028 हो रही है, और 6 साल में कितनी हो रही है? 12,042। ठीक है, मान लो कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, XYZ कुछ भी था, उस पे 3 साल तक ब्याज लगा, तो वो कितना हो गया? 8,028 रुपए। हुआ कि नहीं? और 3 साल तक ब्याज लगा, और 3 साल तक ब्याज लगा, तो कितना हो गया? 12,042। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक जो धनराशि बढ़ी है वो कैसे बढ़ी है? यहां से यहां तक जो धनराशि बढ़ी होगी, ठीक है, उल्टा ले गया हूं वैसे मैं, कि यहां से यहां तक जो धनराशि बढ़ी होगी वो भी कैसे बढ़ी होगी? ब्याज से ही बढ़ी होगी। आप देख रहे होगे कि इस वाली वैल्यू का अंतर और इस वाली वैल्यू का अंतर वर्षों में कैसा है? सेम है ना। मतलब ये भी 3 साल का गैप है और ये भी 3 साल का गैप है। तो हम क्या करते हैं, हम औसत वार्षिक ब्याज की दर निकाल लेते हैं। कैसे? कि भाई इन दोनों का अंतर लो, कितना आ रहा है? 4,014 बटे पहला मिश्रधन कितना है? जैसे हमने इसका ए टाइप नहीं किया था सीधा सीधा, ऐसे ही कर देंगे हम, और गुना। देखो सीधा सीधा कटेगा नंबर, 4,000 का डबल 8,000 होता है, तो यानी कि ये 2 बार कट गया। और 2 से जब मैं इसे काटूंगा, मतलब 3 सालों में, ठीक है, 3 साल में इस पैसे पे कितनी ब्याज की दर लग रही है? 50% लग रही है। ये 1 साल की नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है? कंबाइंड 3 साल की है। अब एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक ये 3 साल में 50% है, तो यहां से यहां तक भी कितनी रही होगी? 50%। ये क्या है हमारा? मिश्रधन है। हमें क्या बताना है? तो उल्टा जाना है। तो हम क्या करेंगे? 8,028 गुना मूलधन कितना होता है? 100 बटे मिश्रधन कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि 100 मूलधन 50 ब्याज, तो ये कितना हो जाएगा? 150। 50 दूनी
50 दिया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18 और 2676 को डबल करना है। तो 2 छिक्का 12 का 2, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छिक्का 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1, मतलब वो धनराशि कितनी थी? 5352। अगर आपसे ब्याज की दर नहीं पूछी गई है तो आप क्या करेंगे? एक औसत ब्याज की दर निकाल लेंगे और उसे पुराने वाले मतलब पहले वाले मिश्र धन से रिवर्स लेके चले जाएंगे, उसी दर से आंसर आ जाएगा आपका। चलिए हेडिंग डालेंगे, जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। टाइप नंबर 4, जब चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। लिखो क्वेश्चन। 4% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है। धनराशि क्या कीजिए? देखो प्रिंसिपल तो दे नहीं रखा हमें, यहाँ देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है, धनराशि ज्ञात करनी है। तो आपको पता है एक प्रिंसिपल होता है हमारा जो कि हमें बताना है, ठीक है। रेट कितना है, टाइम कितना है, 2 वर्ष, और आपका CI माइनस SI कितना है, 8 रुपए, ठीक है। जब भी आपको देखो किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो आप क्या करो, रेट का फ्रैक्शन करो पहले तो। अब रेट का फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/25, ठीक है। जो भी हमारा हर है, मतलब जो नीचे वाला नंबर है, उसकी उतनी पावर कर लो जितने हमें वर्ष दे रखे हैं, यानी कि P बराबर हो जाएगा कितना, 25 की पावर 2, ठीक है। तो 25 की पावर 2 कितनी होती है? तो हमने मान लिया कि भाई प्रिंसिपल कितना है, 625। अब इसका हमें 2 साल का क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, और तभी तो अंतर आएगा। रेट कितनी है हमारी, 4% कह दो या 1/25 कह दो, दोनों सेम है। अब क्योंकि 625 आपको पता है 1/25 से इजीली कट जाएगा, क्योंकि 25 का मल्टीपल ही 625 होता है। तो ये ऐसा ही कितना आ गया, ये पहले साल का, सेकेंड ईयर में कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। CI भी पहली लाइन SI के जैसी होती है, तो आपको केवल एक कैलकुलेशन करनी थी, बाकी सारी अपने आप हो जाएंगी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 25 का 1/25 कितना होगा। तो 25 एकम 25 और 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। SI का टोटल कितना, CI का टोटल कितना, 25 दूनी 50 और 1 51। तो दोनों का अंतर कितना, एक, क्वेश्चन ने कितना दिया है, 8। और अगर एक की वैल्यू 8 है तो हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल कितना माना है हमने, 625। तो 625 की वैल्यू कितनी होगी, 625 गुना 8, 600 अट्ठे 4800, 25 अट्ठे 200, और 4800 और 200 कितना, 5000, ठीक है। आपको इतना नहीं करना है, देखो आपको पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है, तो
तो आपके सीआई और एसआई का जो अंतर आएगा वो केवल यही आएगा। तो आप डायरेक्ट रखोगे कि जो पहली लाइन के बाद के जो नंबर होते हैं ना वो सीआई और एसआई के अंतर होते हैं हमेशा। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 1 और 1 की वैल्यू 8 है, 625। तो ये वाला स्टेप बच जाएगा जोड़ने वाला। ठीक है। अब एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपए है यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है देखो कि भाई एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1 रुपया 25 पैसे। ठीक है, 1.25 रुपए। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल हमें बताना है, रेट है आपका 5%, टाइम है आपका 2 वर्ष, सीआई माइनस एसआई है आपका 1.25। यही तो दे रखा है। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो तो आप रेट का करो फ्रैक्शन। 5% कितना होता है, 1/20। और जितने भी वर्ष हैं उससे क्या करेंगे, हर की पावर चढ़ा दो। तो 20 का पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 400। 400 पे आपको कैलकुलेशन करनी है एसआई की भी और सीआई की भी। दर कितनी है, 1/20। तो 400 का 20 दूनी 40, यानी कि पहले साल 20 रुपए, दूसरे साल यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, और 20 का 1/20 कितना, 1। मैंने आपको बताया था कि जो ये पहली लाइन होती है दोनों की सेम होती है। तो अंतर कितना आ गया, 1। और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.25। अगर 1 बराबर 1.25 है तो हमें प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना है आपका, 400 रुपए। तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 400 गुना 1.25। अब 0.25, पॉइंट से जीरो हट गई। 4 गुना 125 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 500। 100 चौका 400 और 25 चौका, आंसर हो जाएगा आपका 500। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपए है। ब्याज की धनराशि क्या कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपए है। धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। रेट कितनी है आपकी, 8%। टाइम कितना है, आपको दे रखा है सीआई माइनस एसआई, कितना दे रखा है, 48 रुपए। ठीक है। अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2 बटे वर्षों की संख्या कितनी है, 2। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। और हमें क्या निकालना है इसका, 2/25 निकालना है। तो एसआई
CI 25 से 25 बार ही कट जाएगा और 25 दूनी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और 25, 50 का 2/25 कितना, 25 दूनी 50। भाई 50 का अगर हम 2/25 निकालेंगे तो 25 दूनी 50, 2 दूनी, और इस 4 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, हमें किसकी बतानी है 625 की, तो 625 गुना 12, अब कितना हो जाएगा ये, 12 पंजे 60 की 0, 12 दूनी 24 और 6 30 की 0, 12 छिक 72 और 3 75, तो धनराशि कितनी थी वो 7500 रुपए। ठीक है, 3 वर्ष का करें। अब देखो ये क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मोटिव जो था वो इस 2 की वजह से था कि हर बार जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो 1 आ रहा था, तो यहाँ जो संख्या होती है वो इससे भाग देने के बाद जो भी नंबर आता है उसकी गुना हो जाती है इधर, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है, अब देखो यहाँ पे वर्षों की संख्या कितनी होगी, 3 वर्ष होगी। कह रहा है किसी धन के 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी है 10%, समय कितना है 3 वर्ष, CI और SI का अंतर कितना है आपका 31 रुपए, तो प्रिंसिपल ही बताना है इस बार भी हमें, तो प्रिंसिपल रेट कितना है हमारा 10% है, टाइम इस बार चेंज हो गया है 3 वर्ष, और आपको दे रखा है CI माइनस SI बराबर 31। ठीक है, अब 10% कितना होता है 1/10, मैंने बताया था प्रिंसिपल जो होगा वो हर का उसी संख्या से घात में पावर में चढ़ा देना जितने वर्ष हो, तो 10 की पावर 3, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 का 1/10 निकालना है क्योंकि हमें तो ब्याज निकालना है, एक तरफ SI एक तरफ CI, तो ये 100 ये भी 100, क्योंकि SI जो होता है वो प्रत्येक वर्ष सेम चलता है, CI कितना कितना आएगा, SI और CI की पहली लाइन जो होती है वो सेम रहती है। अब 100 का हमें क्या निकालना है 1/10, तो 100 का 1/10 कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगी 10, इसके नीचे जस्ट इसका डबल कर देना है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, और 10 का 1/10 कितना आएगा, 10 गुना 1/10, 0 से 0 कट जाएगी 1, पहली लाइन को छोड़ के बाकी सारा अंतर ही होता है, तो 20 और 10 30 और 1 31, और 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है 31, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो हमें 1000 की वैल्यू बतानी है, तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, 4000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए। यहाँ पे ध्यान दो पहले, जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है
तो ध्यान रखना है, दर को भाग करते हैं 2 से और समय को भाग करते हैं 2 से। गुना से भाग करोगे, ठीक है। और अगर तिमाही जोड़ा जा रहा है तो भी आपको दर में भाग करनी है 4 से और समय में गुना करनी है 4 से, ठीक है। अब यहां देखो प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट कितना है 8% वार्षिक है, जबकि हमें कैसे चाहिए छमाही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 4%, ठीक है। टाइम कितना है 1.5 वर्ष है, तो ऐसे लिख दू इसे। लेकिन ये 1.5 वर्ष वार्षिक वाले हैं, हमें कैसे चाहिए छमाही वाले, तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 दूनी 3, ठीक है। हमें क्या बताना है सीआई बताना है। तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, 4000 रुपए का 4% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो भाई निकाल दो, 4000 गुना कितना 4/100, तो 0 से 0, 40 चौका, पहले साल का 160, दूसरे साल का भी 160, तीसरे साल का भी 160, ठीक है। अब 160 का 4% कितना 6.4, इसके नीचे इसका डबल यानी कि 12.8 और 6.4 का कितना हो जाएगा 0.256 आएगा। कैसे 6.4 इंटू 4/, तो 64 चौका कितने होते हैं 256/100, और 1 दशमलव पहले ही है, 2 दशमलव और लग जाएंगी भाई। 100 से डिवाइड करने का दशमलव कहाँ लेफ्ट साइड में जाना, तो जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो दशमलव ये यहाँ की जगह कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। बस सबको जोड़ दो, 16 किया 480, और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2, और 6 2 8 और 1 9, और 1 का 1 और प्लस 0.256, तो 480 प्लस 19.2 प्लस 0.256, ये आएगा 6 5 4 9 9 499.45। चलो क्वेश्चन लिखो, किसी राशि का, देखो बिल्कुल साथ आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी राशि का लिख लो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, जबकि साधारण ब्याज 320 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक, देखो पहले एक कंसेप्ट समझो, यहाँ पे 2 टर्म यूज हुई हैं, एक साधारण ब्याज और एक क्या हुआ है, अरे समझ लो अब, एक तो टर्म यूज हुई है साधारण ब्याज, देखो ये रहा, है कि नहीं, और एक टर्म यूज हुई है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो दूसरी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है मुझे बताएगा सोहेल। ठीक क्या है दोनों में, क्या अंतर है इनमें, खरीदते हैं, अबे ब्याज में खरीदना कहां से आ गया। चलो जी सुंदरपाल जी तुम बताओ, ये तो थे दो हद होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज, मतलब हर नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा अभी, पहले मुझे ये बताओ। 1 साल का तुम्हारा, 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 1 साल का तुम्हारा,
ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? हाँ हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। हाँ। ब्याज तो मैं यही तो पूछ रहा था, देखो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। कि मान लो मुझे पहले साल फर्स्ट ईयर में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो मुझे सेकंड ईयर में भी कितना मिलेगा? 1 रुपए का ही मिलेगा। थर्ड में भी कितने का मिलेगा? एक। अब ये कितना ही नीचे चलता रहे, ये एक ही रहेगा, मतलब प्रत्येक वर्ष क्या रहेगा, ये बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो मान लो यह एक की जगह मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 100 रुपए कर लेते हैं कि यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 रहेगा, मतलब प्रत्येक वर्ष बराबर रहेगा। ठीक है। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी तो पहले वर्ष का ब्याज तो रहेगा 100 रुपए। ठीक है। जब दूसरे वर्ष की बात आएगी तो 100 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पे भी ब्याज मिलेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही ये होता है कि भाई मूलधन पर ब्याज प्लस ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है। कि भाई मूलधन पे तो ब्याज देखो साधारण ब्याज में मिलता है, तो मूलधन पे ब्याज मिला। लेकिन इसमें कहाँ चेंज आ जाता है कि भाई मूलधन पे मान लो ये 300 हो जाए, तो भाई यहाँ 100 रुपए पे एक ब्याज मिलेगा, फिर यहाँ भी ब्याज मिलेगा, और फिर एक ब्याज यहाँ भी मिलेगा। कैसे? कि भाई इस पे तो ये वाला ब्याज, इन दोनों पे ये वाला ब्याज, और इसका ब्याज ये वाला। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्र। अब यहाँ से एक चीज और देखो, यहाँ 100 रुपए है कि नहीं? यहाँ भी कितने हैं? 100 रुपए हैं। यहाँ 100 रुपए हैं, यहाँ भी कितने हैं? 100 रुपए हैं। यहाँ कितने हैं? और यहाँ भी, मतलब ये वाली लाइन जो है वो दोनों की क्या है? सेम है। अब देखो, आपको पता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 320 रुपए। तो अगर 2 साल में मुझे किसी से, कि भाई 2 वर्ष में मुझे 320 रुपए मिले हैं टोटल, तो मुझे प्रत्येक वर्ष कितना मिला होगा? 160 मिला होगा। कैसे? कि भाई 2 से मैं इसे डिवाइड कर दूं, ये आ गया 160, और इधर क्या बचा? एक। तो पहले साल 160 मिले होंगे, और दूसरी साल भी 160 मिले होंगे कि नहीं? अब ये तो क्या है? साधारण ब्याज है। लेकिन उसने एक चीज और दे रखी है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 328। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो पहली लाइन होती है वो सेम होती है। कि देखो 100 100 100 यहाँ भी है, और 100 100 100 यहाँ भी है, मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा? 160 होगा। ठीक है। लेकिन ये कितना हुआ टोटल? 320। रुपए कितने थे? 328। तो ये जो 8 रुपए हैं वो कहां से आएंगे? ये जो ब्याज पर ब्याज मिला होगा वो आपके 8 रुपए हैं। तो हो गए टोटल कि भाई 160, 160 और 8। अब साधारण ब्याज 320 है, चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। अब मुझे एक बात बताओ, दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं हम यूज? 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो 8 रुपए क्या मिला है? ब्याज मिला है, ये किस पे मिला है? 160 पे। भाई इस पे ही तो मिला है, ये इसका ही तो ब्याज है ये। तो इसके लिए, इस 8 रुपए के लिए ये 160 किसका काम करेगा? मूलधन का ही तो काम करेगा। कि भाई मुझे 160 रुपए पे 8 रुपए ब्याज मिले, तो भाई मूलधन ही तो है मेरा 160, और एक साल का ब्याज कितना? 8 रुपए। तो 8/160 गुना 8 दूनी और 20 पंजे, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी आपकी? 5%। एक धन का क्वेश्चन, एक धन का 2 वर्ष है। अच्छा ऑफलाइन था।
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए तथा साधारण ब्याज 400 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। नहीं, 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 400। तो 1 साल में कितना? तो 200 रुपए भाई। पहले वर्ष कितना? फर्स्ट ईयर में कितने मिले होंगे? 200। सेकेंड ईयर में कितना मिला होगा? देखो, जब मैं सवाल करा रहा करूं ना बोर्ड पे देखा करो थोड़ा सा। भाई उसने कहा है कि भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो है 410 रुपए और साधारण ब्याज है 400। ये 2 साल का मिला के है। अब अगर 2 साल में 400 मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने? 200 रुपए। भाई पहले साल 200 और दूसरे साल भी कितने? ये क्या है मेरा? ऐसा ही है। अब मुझे सीआई भी निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जो 200 200 एसआई में मिलेंगे वो सीआई में भी मिलेंगे। तो ये 200 और ये भी 200, लेकिन सीआई है कितना? तो ये जो 10 रुपए हैं ये कहां से आए? ये ब्याज पे ब्याज लग के आए। ठीक है। अब ये 10 रुपए का ब्याज किस पे? 200 रुपए पे और गुना प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 5%। पिछले वाले का भी 5 ही था। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए तथा साधारण ब्याज 100 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सही से आंसर निकालना, चाहे 5 मिनट फालतू लग जाए। यहाँ कह रहा है कि भाई 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज भी 2 साल का है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपए। तो 1 साल का कितना होगा? 50 रुपए। तो 50 रुपए कितने साल तक? 2 साल तक। हो गए 100 कंप्लीट। ये क्या था हमारा? एसआई। सेम क्या करेंगे हम? सीआई में भी करना है। तो सीआई भी कितना हो जाएगा? यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, लेकिन सीआई है कितना? तो आपको पता है ये 5 रुपए कहां से आए? ब्याज पर ब्याज लग के। किस पे? वो भी पिछले साल के ब्याज पे, यानी कि ये 5 रुपए यहाँ से आए। अब 5 रुपए का ब्याज किस पे? 50 रुपए पे है जी। 3 का नहीं पूछा जाएगा। 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10। 3 साल पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? साधारण ब्याज 3 साल का देगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वहां भी 2 साल का ही देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे अभी तीसरा। किसी धनराशि पर, हाँ वो क्वेश्चन लिखो। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले आपको साधारण ब्याज कितने साल का दे रखा है? 3 साल का है। और 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 225 रुपए। तो 1 साल का कितना होगा? 225/3। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 1 साल का साधारण ब्याज 75। कितने साल की बात कर रहा है?
3 साल। तो हम भी क्या करेंगे, पहले साल 75, दूसरे साल 75 और तीसरे साल, ऐसे ही तो मिला होगा वो। उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। अब तुम्हें पता है कि जो एसआई और सीआई की पहली लाइन होती है वो सेम होती है, मतलब अगर 75 यहाँ है तो 75 यहाँ भी होगा, अगर 75 यहाँ है तो 75, क्योंकि हमारे पास रुपए कितने 153 ही है, तो यहाँ तक कितने हो गए 150। अब बचा कितना 3, वो कहाँ आएगा, ब्याज पे ब्याज 3 रुपए। ठीक है, यहां देखो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले समझ लो सुनील, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे नहीं आएगा कभी भी, ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा। ठीक है, 4% आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बात समझना कि यहाँ एसआई तुम्हें कितने भी साल का दे दे, लेकिन सीआई उसे कितने साल का देना पड़ेगा, 2 साल का ही देना पड़ेगा। अगर उसने 3 साल का दे दिया तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई 75 75, मान लो यहाँ भी 75 होते, ठीक है, और मान लो ये 153 की जगह होता कितना 258.25 कुछ ऐसे होता। ठीक है, अब ये कितना हो गया 75 75 75, लेकिन यहां से जब हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो एक नंबर आएगा यहाँ, एक नंबर आएगा यहाँ, और एक नंबर आएगा यहाँ। तो बचे हुए नंबर को आप 3 जगह थोड़ी ना ब्रेक कर दोगे, तुम्हें क्या पता कितना पैसा मिलना है कितना नहीं मिलना। तो इसलिए इस केस में केवल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो कितने साल का मिलता है, 2 साल का ही मिलता है। कि भाई 75 75 यहाँ हो गए, कितने हो गए टोटल 150, मिले कितने थे 153, तो वो जो बचे हुए 3 हैं वो यहीं पे आएंगे बस, और कहीं जगह नहीं है इसके लिए। अब इस 3 से ही हम दर निकाल लेंगे कि भाई 3 रुपए का ब्याज किस पे, 75 रुपए पर, और गुना 100, 3 से काटा 25, भाई 25 या 75 होते हैं, और 25 से जब काटेंगे इसे तो ये कितना आ जाएगा 4। बात क्लियर, हो जाएंगे सवाल। नेक्स्ट टाइप लिखो, किस्तों पर आधारित प्रश्न। 550 रुपए की धनराशि, 550 रुपए धनराशि, सवाल कर लो। 2 वार्षिक किस्तों में, 2 वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है, 2 वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखो, मजाक की बात, क्वेश्चन कह रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपए की धनराशि 2 वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो काम करना है वो सारा का सारा जो काम करना है वो दर पे करना है। ठीक है, जैसे आपको पता है 20% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं पहले ये समझो। देखो कि भाई जो 20% है उसका मैं प्रतिशत हटाऊंगा और नीचे 100 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब अगर नंबर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ दो। जैसे 0 से 0 कट जाएगी और 2 पंजे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/5। अगर मैं तुमसे पूछूं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10। कैसे कि भाई मैं परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 से भाग करूंगा, 0 से 0 कट जाएगी 1/10। मैं आपसे पूछ लू 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/25। तो भाई 4/100, 4 एकम 4, 4 से काटा 25, तो 1/25। मैं आपसे पूछ लू 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी,
पेन पेपर का इस्तेमाल कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तीन बटे 20 यही होगी। अब इसमें गलत नहीं है? बताओ सही है गलत है? तुम बताओ, जो तुम बैठे हो जेब में हाथ देके क्वेश्चन सोल्व करो, और ना कर रहे हैं? बताया नहीं 3 बार कैसे कैसे करना है, तो तुम सोल्व करके बताओ ना ये सही है गलत है। 3/20 आएगा या नहीं आया? भाई सिंपल है ना, 15/100। अब तुम्हें पता है 15 और 100 दोनों ही 5 से कट जाएंगे, तो 5 दिया और 5 दूनी, और ये 0 बच गई, वो 0 इसमें चिपका दी। अगर मैं 25% की पूछूं तो 1/4 कैसे? 25 डायरेक्ट तो मिल रही है, पर जो फ्रैक्शन बन रहा है उसमें दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। अब 20% कितना है? 1/5। ठीक है, देखो 15 का ये ऐसे हो जाएगा कि भाई 15% है ना, परसेंट हटाएंगे, क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, तो 15/100। अब मैंने कहा था कि अगर नंबर दोनों ही नंबर, दो नंबर है मेरे पास, एक 15 एक 100, अगर दोनों ही नंबर किसी कॉमन नंबर से कट रहे हों या एक दूसरे से, जैसे भाई हमने यहाँ पे क्या किया, 20×5 100। ठीक है, ये 20×5 100 नहीं हुआ एक्चुअल में, ये हुआ क्या है, ये 20 एकम 20 और 20×5 100, तभी तो 1/5 आया। ऐसे ये जो 10/100 है, ये तो 0 से 0 कट गई। अब यहाँ क्या होगा भाई, 15 से तो 100 कट नहीं रहा डायरेक्ट, तो अब हम क्या देखेंगे कि कोई और नंबर है ऐसा जो इन दोनों को काटता हो, तो हम कहेंगे कि जी 5 दोनों को काट देता है। कैसे? कि 5 किया 15 और 5 दूनी 10, तो ये क्या बन जाएगा, 3/20। मतलब जरूरी नहीं है वो उसी नंबर से कटे, किसी कॉमन नंबर से भी कट सकता है। जैसे मैं कह दूं आपसे कि भाई कितना, हाँ वही तो, जो ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों नंबरों को काट दे, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, कितना कितना लिखूं, 25 तो कट जाएगा सीधा, 25 चौका 100, 15 हो गया। मैं पूछूं आपसे 8% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 8% की क्या बनेगी? पहले तो 8/100। ठीक है भाई, परसेंट हटाएंगे 100। अब 8 और 100 दोनों ही किस नंबर से कट सकते हैं? 4 से कट जाएंगे, बड़े से बड़ा नंबर देखना है। 4 दूनी 8 और 2/25। ठीक है, कि कोई भी ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे, बड़े से बड़ा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 16% की वैल्यू बताओ, अब 16% क्या आएगा? बताओ, तुम भी बता दो। है जी, 4/25। क्यों? 16/100। अब 4×4 = 16, 4×25। ठीक है, फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं। तो 20%, क्योंकि हमारी दर कितनी है 20%, और 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/5। अब यहां से कितने वर्षों की बात कर रहा है वो? 2 वर्षों की बात की है। ठीक है, तो पहले वर्ष में यहां लिख लो, चाहे फर्स्ट वर्ष में, तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, 5 से इसमें जोड़ना है इसे, तो 5 और इससे कितना, 6। ठीक है, जब दूसरे वर्ष में आएंगे तो इसका वर्ग, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 6 का भी वर्ग कितना होता है, 36। ठीक है, ये है हमारा मूलधन, और ये है हमारी क्या, किस्त। लेकिन यहां से एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? उसने क्या कहा है कि भाई 550 रुपए की धनराशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, जबकि हमारी एक किस्त कितने की है, 6 रुपए की है, दूसरी कितने की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस्त सेम करनी पड़ेगी। अब 6 को 36 बनाना है, क्या करें, इस 6 को 36 में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है 6 की गुना करनी पड़ेगी। तो देखो स्क्वायर यहां नहीं करेंगे, क्योंकि यहां हमें दोनों तरफ गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हालांकि करना तो इसका स्क्वायर ही है सिंपल याद रखने के लिए, लेकिन उधर तो गुना होगी जाके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा,
36 और ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा 6 पंजे 30। चाहो तो एक काम कर लो, ये ऐसे तो होच पोच हो जाएगा बिल्कुल। हम क्या करेंगे, जैसे अभी क्या था हमारे पास, ये वाली चीज जो है कितनी कैसे, नहीं वो गलत हो जाएगा। हाँ वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम चेंज जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, देखो यहाँ कितना था 5 और 6 था, चेंज किस में कर रहे हैं हम 6 में कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि गणित का रूल है कि जो तुमने राइट साइड में चेंज करा है वही चेंज तुम्हें लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा। भाई ये राइट साइड की वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू है, यहाँ 6 है यहाँ 5 है। अब हमें तो 6 को 36 बनाना है, 5 को, अगर हमें 5 को 25 बनाना होता तो हम 6 में 5 की गुना करते। अब लेकिन हमें 6 को क्या बनाना है 36 बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 की गुना कर लेंगे। तो करना क्या है कि इसमें चाहो तो देखो यहीं पे लिख लो इसे, या फिर नीचे बना लो 6 छंग और 6 पंजे 30। तो जो दो वर्ष रहेंगे अब हमारे ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर। अब ये तो हो गई हमारी क्या किस्त, ये भी क्या है किस्त है, क्योंकि भाई किस्त तो हर साल वापस जा रही है। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, इन्हें हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो 30 और 25 55। हमारे अकॉर्डिंग जो मूलधन आया है वो कितना आया 55। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 550। तो 55 की वैल्यू कितनी है 550। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 55 धाई, भाई 55 एकम 55 जीरो। हमें क्या बताना है प्रत्येक किस्त का मान बताओ। अगर एक बराबर 10 के है तो हमारी किस्त कितने की थी 36 की। तो 36 बराबर किसके होगा 360। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 11,000 रुपए की धनराशि, 11,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, और 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने का वादा किया जाता है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन था, ब्याज की दर कितनी है 20% है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो 5 से कितना 6, फिर इसके बाद 5 का वर्ग कितना होगा और 6 का वर्ग कितना होगा। आपको पता है ये मूलधन है और इधर क्या है, लेकिन कंडीशन वही है कि भाई किस्त कैसी है बराबर है। तो इस 6 को बराबर करना पड़ेगा, तो 6 को बराबर करेंगे तो ये 36 और 6 पंजे 30। मूलधन को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा वही आएगा 55। 30 और 25 55, और 55 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 11,000 दी हुई है। 55 दूनी 110, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। हमें किस्त का मान बताना है, तो किस्त कितने की है 36 की। तो 36 की वैल्यू कितनी होगी 36 गुना 200। तो 36 दूनी 72, और जीरो कितनी है, तो किस्त आ गई हमारी 7200। ठीक है, कहाँ गलती हो रही थी चक्रवृद्धि ब्याज पर।
21,000 रुपए उधार लेता है और उन्हें 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है। वार्षिक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। इस बार आंसर तसल्ली से सही निकलना चाहिए भाई। देखो अभी देखते हैं, चलो दर कितनी है, सबसे पहले दर को पकड़ो। देखो एक तो सबसे बड़ी गलती सुनील बता दूं, जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हुआ करूँ ना, फुल टाइम बोर्ड पे देखा करो। जैसे ही तुम्हें अपनी गलती पकड़ आती है तुम तुरंत अपने क्वेश्चन में लग जाते हो, फिर आगे की चीजें छुप जाती हैं उससे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखा करो जब तक मैं समझाऊं। ठीक है, जैसे अभी जो दर दे रखी है कितनी है, 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10। तो 10 से 11, इसके बाद तो 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। ठीक है, 11 का क्या लिख रखा है, 100 क्या, वैसे यही इसीलिए वो 11,100 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो सही कर रखा है तुमने। अब हमें क्या बनाना है, 11 का स्क्वायर इक्वल करना है ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और 11 जब मैं इसमें किसकी गुना करूंगा, 11 की, तो ये कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, ये हमारा क्या है, मूलधन, और ये क्या है, हमारी किस्त। तो मूलधन जुड़ जाएगा, मूलधन को ही जोड़ना है, इसे जोड़ना भी नहीं है कभी आपको। ठीक है, जोड़ना भी केवल मूलधन को ही है। 100 और 110 मिलके कितना हो जाएगा, 210। 210 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है भाई, जितना मूलधन मेरा आया वही उधार ली गई राशि है, तो कितना हो जाएगा, 21,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कट गया, 21 एकम 21, तो एक की वैल्यू 100। अब 121 की निकालनी थी, वो 111 गलत कर दिया बस तुमने। तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121, और 100 से गुना करना कुछ नहीं है, 2 जीरो लगाना। ठीक है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब धनराशि से मतलब है मूलधन बताना है। ठीक है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 20% वार्षिक ब्याज या वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिखना, अरुण भैया रखेंगे। हाँ जी, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई है और 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है। भाई 5% कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, तो 20 से 21, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें किस्त सेव करनी है, तो इस 21 में किसकी गुना करें जो ये 441 हो जाए, बेसिक सी बात है, 21 की गुना होगी। तो 21 की गुना जब मैं 20 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, और 21 की गुना जब मैं 21 में करूंगा तो ये क्या है, ये क्या है, जोड़ते किसको हैं, केवल मूलधन को। ठीक है ना, तो टोटल मूलधन कितना आ गया, 400, बस केवल इतना ही, 400 400 800 800। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मूलधन कितना आ रहा है, 820। मेरे अकॉर्डिंग किस्त कितनी आ रही है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 882 रुपए की 2 वार्षिक किस्तें,
यानी कि भाई 882 रुपए की एक किस्त जाती है उसकी, ठीक है। तो हम मेरे अकॉर्डिंग एक किस्त कितने की है? 441। तो इस 441 की वैल्यू कितनी है? 882। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि ये इसका दुगना ही तो है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? मूलधन। जैसे ही देखो एक की वैल्यू आ जाएगी ना, आपसे जो पूछा हो उसकी उठा के गुना कर दो। जैसे मुझसे क्या पूछा है कि भाई वह धनराशि बताओ, तो वह धनराशि मेरे अकॉर्डिंग कितने की है? 820। तो एक की वैल्यू अगर 2 है तो 820 की वैल्यू कितनी होगी? 2 गुना 820। तो 800 का 1600, 20 का 40, यानी कि 1640। ये क्या आ जाएगा? आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है।